नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार एक बार फिर से जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? याद रखिएगा, जस्ता। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? याद रखिएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिका से। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज बेटिंग व वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बेटिंग व वेस्ट ने की थी। रक्त जमने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? याद रखिएगा, कैल्शियम की। रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। यकृत से उत्पादित होता है हिपेरिन। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ड्राई कैल्शियम फास्फेट। किससे बने होते हैं? ड्राई कैल्शियम फास्फेट। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रैफलेशिया है। कौन सा है? रैफलेशिया। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? याद रखिएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? याद रखिएगा, 7.4। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन है? याद रखिएगा, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। उसी कड़ी में, जीवाणु की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? याद रखिएगा, एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? याद रखिएगा, मेलानिन से बनता है मानव त्वचा का रंग। किससे? मेलानिन से बनता है मानव त्वचा का रंग। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? याद रखिएगा, यकृत या लीवर से स्रावित होता है पित्त। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पित्त रस कहाँ जमा होता है? याद रखिएगा, पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त रस। रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करती है रक्त दाब को। अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करती है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? याद रखिएगा, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग लाल। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। मानव शरीर में के रक्त की सबसे छोटी WBC कौन सी है? मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, लिम्फोसाइट कौन सी है? लिम्फोसाइट। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? सबसे बड़ी WBC कौन सी है? याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोनोसाइट कौन सी है? मोनोसाइट। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा आप। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है?
सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली है। बेसोफिल्स कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। न्यूट्रोफिल्स कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, WBC का जीवन काल कितना होता है? याद रखिएगा, WBC का जीवन काल कितना होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5 दिन। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।